अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको कि आरसीटी कराने से बहुत ही डर लगता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको यकीन मानिए आरसीटी कराने का सारा डर बाहर चला जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरसीटी की क्या प्रक्रिया होती है, क्या-क्या चीज़ें उसमें की जाती हैं, क्या उसमें पेन होता है, नहीं होता है, आरसीटी में आपको कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप आरसीटी के लिए आते हैं, तो आपके मन में यही डर होता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आरसीटी में पेन होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपके मुँह में एक एनेस्थीसिया दी जाती है, जिससे कि ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके दाँत के अंदर क्या किया जा रहा है। डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देने के बाद से आपके दाँतों के बीच में स्पेस बना के उसमें फ़ाइल के द्वारा सफाई करते हैं। कई जगहों पे डॉक्टर के पास इस तरह के मशीनें होती हैं, जिससे कि काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। यानी कि डॉक्टर के पास आपको आना-जाना बहुत कम लगा रहता है। और इस तरह की मशीनें काफ़ी कारगर होती हैं आरसीटी के अंदर, क्योंकि आपके कैनाल के अंदर कोई भी पार्ट्स छूटता नहीं है, ये पूरी तरीके से क्लीन कर देती हैं। आरसीटी एक सेफ प्रक्रिया है और सबसे आसान तरीका है आपके दाँतों को बचाने के लिए। देखिए, आरसीटी में ऐसा नहीं है कि आरसीटी के सारे दाँत बचाए ही जाते हैं। 100 में से 1 आध केस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि आपकी आरसीटी हो रही है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दाँत बिल्कुल ही बचने लायक नहीं है। तो कभी-कभी ये होता है कि आपके दाँत नहीं बचाए जाते और आपके दाँत को लास्ट में निकालना पड़ता है। आरसीटी में सबसे पहला दिन ही मेन होता है, जिस दिन आपकी कैनाल को ओपन किया जाता है, पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है। उसके बाद से डॉक्टर आपको 3 से 4 दिन के बाद फिर से दोबारा बुलाते हैं और उस कैनाल की फिर से ड्रेसिंग की जाती है। ये प्रक्रिया आपको 2 से 3 बार हो सकती है, जिसमें आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 दिन के बाद तीसरी बार में आने पे आपका पेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। आप ऐसे समझिए कि भगवान के द्वारा दी गई नसें जो कि खराब हो गई हैं, उसको हटा करके डॉक्टर अपनी एक नसें डालते हैं जो आर्टिफ़िशियल होती है, और वो पूरी लाइफ़ आपकी दाँतों के साथ में रहने वाला होता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद से डॉक्टर आपको 1 हफ़्ते के बाद बुलाते हैं और उस बीच में ये देखा जाता है कि जो भी गट्टा-पच्चा आपके दाँतों के नसों के अंदर डाला गया है, उसकी वजह से आपको किसी तरह का कोई पेन तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको कोई भी तरह का पेन नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर दाँतों की कटिंग करके कैप लगा दिया जाता है। और ये जो है प्रक्रिया सबसे आसान है। तो अब मुझे लगता है कि आपके मन में से भी ये डर निकल गया होगा कि आरसीटी की प्रक्रिया कैसे होती है और आरसीटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा।